एक बार ऊंचे ऊंचे पर्वतों के चीड़ के पेड़ों को देखते हुए महाराज जी ने दादा को कहा, दादा, वहाँ पर हनुमान जी रहते हैं। हनुमान जी वहाँ पर रहकर राम जी के ध्यान में रहते हैं और जहाँ कहीं भी कोई भक्त प्रभु श्री राम का भजन करता है, राम का गुणगान करता है, हनुमान जी वहाँ से बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। हनुमान जी वास्तव में वहीं पर रहते हैं, वो कहीं नहीं गए। हनुमान जी तो यहीं पर हैं, यहीं पर हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, हमारे प्रिय महाराज जी जितना ज़्यादा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, उतना ही ज़्यादा भक्त स्वयं भी महाराज जी से प्रेम करते हैं। आपने हमारे अनेक वीडियो में यह तो सुना कि बाबा की कृपा हमेशा अपने भक्तों के प्रति तत्पर रहती, व्याकुल रहती। महाराज जी खुद चाहते कि वह अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा उड़ेलते रहें और दूसरी तरफ उनके अनगिनत भक्त बाबा की उस कृपा को ग्रहण करने के लिए निरंतर भक्ति में डूबे रहते। लेकिन अपने भक्तों का ख्याल रखते हुए महाराज जी जिस कृपा को उड़ेलने के लिए इतना ज़्यादा तत्पर रहते थे, बाबा के दूसरे छोर में भक्त भी महाराज जी से उतना ही ज़्यादा स्नेह प्रेम रखते थे। आज के भक्त भले ही बाबा से प्राप्ति की भक्ति करते हैं, अपने संकटों को, कष्टों को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं या फिर कुछ अपने जीवन में और ज़्यादा प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति करते हैं, परंतु जो भक्त लोग बाबा के शरीर रहते हुए महाराज जी के साथ रहते थे, वे वास्तव में बाबा से कुछ चाहते ही नहीं थे। महाराज जी के साथ रहने में उनकी सारी चाहतें स्वतः ही पूर्ण हो जाती थी। बाबा के सानिध्य में हमेशा एक ऐसी अतरंगता बनी रहती कि महाराज जी उनके साथ अटखेलियाँ करते तो वहीं पर दूसरी छोर पर भक्त भी समय समय पर बाबा के साथ में अटखेलियाँ करते। और ऐसा भी नहीं है कि महाराज जी को यह पसंद नहीं था, बाबा को यह बहुत ज़्यादा भाता था। बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ में हंसी विनोद किया करते। अगर कोई भक्त बहुत दुखी होकर आता, बड़ी परेशानियां कठिनाइयों को साथ ढोकर लाता, तो भी महाराज जी कुछ ऐसा कह देते कि अनायास ही सब कुछ हल्का हो जाता। महाराज जी के ऐसा करने के पीछे दो प्रमुख कारण रहे हैं। एक, बाबा अपने उन भक्तों को माया से बाहर रखना चाहते, क्योंकि यहाँ की माया आखिर एक जीव आत्मा को देती ही क्या है। मन की, मस्तिष्क की, हृदय की, आत्मा की, हर तरफ की पीड़ाएं इसके अलावा इस माया ने दिया ही क्या है। और सबसे बड़ा खेल इस माया का भ्रम देना। मनुष्य पूरे जीवन भर मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे पास ये है, वो है, ये नहीं है, वो नहीं है, न जाने कितने भ्रम के बुलबुलों के अंदर से होता हुआ अपने पूरे जीवन को यूं ही बिता देता है। इसीलिए महाराज जी कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त माया के इस खेल में फंसें। इसलिए बाबा अपने भक्तों को हंसी विनोद के द्वारा उनके कष्टों से एक ही क्षण में बाहर निकाल लेते। वहीं पर दूसरा प्रमुख कारण महाराज जी के ऐसा करने के पीछे यह भी रहा है कि महाराज जी इससे स्पष्ट कर देते कि अगर तुम बाबा के साथ हो, जो भी भक्त महाराज जी के आसपास में उन्हीं के सानिध्य में है, उसे आखिर चिंता करने की जरूरत ही कहाँ है। बिन कहे ही जो सब मन का जाने, उन स्वामी के साथ रहते हुए कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो स्वतः ही आपकी परेशानियों को जानकर उनका निवारण कर देते हैं और उनके ऐसा करने के कारण ही फिर भक्त को भला कैसी चिंता। बाबा अपने भक्तों को सारी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रखना चाहते, इसीलिए महाराज जी अपने सानिध्य में अपने भक्तों को हमेशा प्रसन्न रखते। आप भी महाराज जी के अधिकांश चित्र देखेंगे, उनकी फ़ोटो देखेंगे तो आप ही पाएंगे कि महाराज जी का मुखमंडल हमेशा मुस्कुराता रहता। इसका कारण यही है कि बाबा अपने भक्तों से कह रहे हैं कि तुम आखिर किस दुख में फंसे हो। उस दुख में जो मात्र एक भ्रम है, भ्रम से ज़्यादा कुछ भी नहीं, और वास्तव में जो तुम्हारा है ही नहीं, उस दुख को तुम गले लगा के बैठे हो। इसे छोड़ो, चिंता मुक्त रहो, मेरे साथ में रहोगे तो मैं वैसे ही तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई तो आने ही नहीं दूंगा। यही महाराज जी की मुखाकृति का मुख्य भाव होता है। दोस्तों, बाबा के साथ रहते हुए किस प्रकार भक्त लोग महाराज जी के साथ में अटखेलियाँ करते थे, बाबा के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते थे, आइए इसे जानने के लिए आपको सुनाते हैं महाराज जी के समय की एक सत्य घटना। ये घटना है श्री कैंची धाम की। एक बार की बात है,
एक शाम को महाराज जी कैंची का जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर एक स्नान गृह हुआ करता था। उसी स्नान गृह के पास में बैठे थे और दोस्तों महाराज जी को कभी भक्त लोग अकेला तो छोड़ते ही नहीं थे। मात्र महाराज जी जब विश्राम करने अपनी कुटिया में जाते उस समय को छोड़कर बाबा हर क्षण अपने ही भक्तों से घिरे रहते। उस दिन भी जब संध्या के समय महाराज जी कैंची धाम के पीछे वाले हिस्से में बैठे थे तभी एक भक्त वहाँ पर आया बाबा के लिए एक बड़ी सी टोकरी में अनार लेकर। वह अपने अनार से भरी टोकरी महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित कर देता है। बाबा एक एक अनार लेकर उन्हीं भक्तों की ओर उछाल देते। सारे भक्त महाराज जी का प्रसाद समझकर अपने अपने हाथों में उन अनारों को ले लेते। इसके बाद में शुरू होता प्रेम रस। सारे भक्तों में यह होड़ लगी रहती कि हम हमारे अनार को छिलकर अनार के दाने पहले महाराज जी को खिलाएंगे। अतः भक्त लोग बाबा को अनार के दाने अर्पित कर रहे थे और महाराज जी की हथेली पर रखे जाने वाले उन अनार के दानों में से बाबा एक दो दाने उठाकर मुंह में रखते और बाकी के अनार दाने वहीं पर नज़दीक बैठे भक्तों की ओर आगे बढ़ा देते। और दोस्तों आपको यह भी बता दें कि वो जो भक्त लोग बैठे थे उसमें कुछ भारतीय थे तो कुछ विदेशी भक्त भी थे। अलग अलग देशों का होने के बाद में भी उनके भक्ति भाव में एक समानता थी। तभी एक भारतीय भक्त में उनमें से कुछ दानों को वापस महाराज जी को ही देना शुरू कर दिया और जो ही वह अनार के दाने बाबा की हथेली पर रखता महाराज जी एक दो दाने उठाकर खाते, फिर से बाकी के दाने अपने भक्तों की ओर बढ़ा देते। बाबा अनार के दाने खाते भी रहे और बांटते भी रहे। जो भी महाराज जी बांटते उसे लोग तख्त के नीचे से वापस उस भक्त को दे देते जो महाराज जी को अनार के दाने दे रहा था। यानी कि महाराज जी जो अनार के दाने भक्तों को बांटते वही भक्त उन दानों को घुमाकर उस भारतीय भक्त को दे देते जो महाराज जी को अनार के दाने खिला रहा था। यह क्रम एक चक्र की भांति चलता रहा। महाराज जी ने इस पर कोई गौर नहीं फरमाया और भक्तों ने बड़े ही स्वाभाविक तरीके से सब कुछ छुपाते हुए सारे के सारे अनार के दाने वास्तव में महाराज जी को ही खिला दिए। इस प्रकार महाराज जी अनार के वो पूरे दाने खा गए जिसे उन्हें कई बार घुमा फिरा कर उन भक्तों ने दे दिया था। दोस्तों ऐसा भी नहीं था कि महाराज जी कुछ जानते ना हो। बाबा जो अपने भक्तों की विषम से विषम परिस्थितियों को पहले से ही जानते होते हैं, इतना तो छोड़िए अपने भक्तों के आने वाले जीवन काल के सारे अध्यायों को जानते हैं। वह भला वहाँ पर चल रही इस लीला को नहीं जानते होंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन महाराज जी साथ ही अपने उन्हीं भक्तों के प्रेम के रस के प्रवाह को कम नहीं होने देना चाहते थे। महाराज जी बस इतना ही चाहते कि उनका और उनके भक्तों का प्रेम आदान प्रदान होता रहे। बाबा जितना प्रेम अपने भक्तों को देते हैं वही भक्त उस प्रेम को महाराज जी को वापस देते हैं। यह खेल उस दिन काफ़ी देर तक चलता रहा जब तक कि सारे अनार के दाने समाप्त नहीं हो गए। घटना कुछ ऐसे दिखने लगी कि बाबा के द्वारा बांटे गए अनार के दाने सारे भक्तों ने खाए और सारे भक्तों ने कुछ ऐसा कर दिया कि वह सारे अनार के दाने तो बाबा ने ही खाए। बाद में उन भक्तों ने अन्य भक्तों को बताया कि उस समय हमारे को जिस प्रेम के आनंद का एहसास हो रहा था वह हमने पहले महाराज जी के साथ रहते हुए कभी महसूस नहीं किया। उस दिन हमारा प्रेम एक दिशा से दूसरी दिशा में नहीं बह रहा था, अपितु एक चक्र की भांति चल रहा था। बाबा का प्रेम हमारी तरफ आता और बाबा के ही वेग को धारण करते हुए हमारा प्रेम वापस से महाराज जी की ओर मुड़ जाता। अनार के सारे दाने खाने के बाद भी महाराज जी ने बिल्कुल भी नहीं जताया कि बाबा सब कुछ जान रहे हैं। पूरी परिस्थिति को सामान्य रखते हुए, प्राकृतिक रखते हुए महाराज जी वहाँ से भक्तों के साथ में उठकर वापस से कैंची धाम में आ गए। दोस्तों इस घटना को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह ब्रह्मांड के समस्त भक्तों के भक्ति भाव को दिखाता है। वास्तव में भक्तों का भक्ति भाव यही होना चाहिए कि उनके इष्ट, उनके गुरु, उनके ईश्वर का आनंद ही उन भक्तों का आनंद बन जाए। भक्तों का आनंद जब अपने ही गुरु, अपने ईश्वर का आनंद होता है तो वह गुरु ईश्वर वास्तव में अपने उन भक्तों के चित्त में रहने लगते हैं और चित्त में रहकर उस आनंद में डूबे रहने के कारण चित्तानंद बन जाते हैं। ईश्वर का वही सर्वोपरि स्वरूप है चित्तानंद ईश्वर। आप सभी लोग भी अपने जीवन में एक प्रण लीजिए कि आप महाराज जी से जितना प्रेम पाते हैं उससे ज़्यादा प्रेम आप बाबा पर ही वापस न्यौछावर करेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमें हमारे जीवन के अंदर बहुत कुछ चाहिए जो बाबा से मिल सकता है तो दोस्तों यह आपका सिर्फ भ्रम रहेगा।
क्योंकि महाराज जी आपको चाहे इस धरती का पूरा खनिज संपदा उठा कर दे दें, आप एक क्षण के अंदर ये शरीर त्याग दोगे और उस क्षण के बाद में वह सब कुछ यहीं पर वैसा का वैसा रह जाएगा, आपका तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। फिर भला आप महाराज जी से जो भी मांगते हो, जो पाना चाहते हो, उसकी कीमत क्या हुई, उसका अस्तित्व क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इससे बेहतर है आप बाबा के साथ में प्रेम के रिश्ते में रहो, प्रेम के प्रवाह में रहो। वही ईश्वरीय प्रेम आपको इस भौतिक सागर से पार कर देगा। आशा करते हैं कि आपको आज का महाराज जी का ये प्रेम भरा प्रसंग ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।